पुराना साल गया जवाबों की तरह, नया साल आया गुलाबों की तरह। ना कोई राज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे ये नया साल सबको रास आए। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। 2020 हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है और इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिला कि विषम परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को उसमें ढाल सकते हैं या फिर कैसे वर्क करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि 2021 इससे भी बेहतर होगा और हमें इस साल में बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। नया साल आने वाला है और मैं नए साल 2021 की बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन मैं जाने वाले साल को कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि जितना घाव 2020 दे करके गया है वो बहुत ही असहनीय रहा है। इस 2020 में जो बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं देश में, जो मैंने कभी नहीं देखा था, शायद मेरे दादा परदादा बुजुर्गों ने भी नहीं देखा होगा। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है कोरोना महामारी का। इसके साथ में जो कोरोना के दौरान मैंने भूखमरी देखी, मैंने लोगों की भूख देखी और हम लोगों ने खुद में जा कर के गांव-गांव में राशन बांटने का काम किया। हमने लोगों को अनाज बांटा। 2020 में सबसे ज़्यादा मेरे काम का जो कड़वा अनुभव है कि इस 2020 में हमने अपने 2 साथियों को खोया है। मुझे रोना भी आ रहा है इसमें। तो हमने अपने 2 साथियों को खोया है, वो भी मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। तो बहुत सारी ऐसी ये कड़वी यादें हैं और मैं कितना इंतज़ार कर रही हूँ कि ये 2020 का साल कितना जल्दी विदा हो जाए। 2021 का मैं स्वागत कर रही हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ और ये मुझे उम्मीद है कि आने वाला 2021 हमारे लिए, आपके लिए, हमारे टीम के लिए, परिवार के लिए खुशियाँ लेकर के आएगा। शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर। साल 2020 को खुशी खुशी अलविदा कर रहे हैं और आने वाले साल 2021 का स्वागत कर रहे हैं। साल 2020 हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि जैसे ही ये साल शुरू हुआ वैसे ही कोरोना वायरस महामारी ने अपना विकराल रूप दिखा दिया, जिसके चलते लोगों के बीच दूरियां हो गईं और छूने से डर लगने लगा। लेकिन हमने उन चुनौतियों को डटकर सामना किया। लेकिन हम आगे आने वाले नए साल से उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लिए एक नई उमंग लेकर आएगा। खबर लहरिया में ऑनलाइन पाठकों को नए साल के शुभकामनाएं। 2021 के लिए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और 2020 में जो हमने स्टोरी किए हैं, अभी जब हाल में ही लॉकडाउन हुआ था, उस पे एक महिला के पति परदेश में थे, वो भूखे 2 बच्चे लेकर रो रही थी। उसके घर पे खाने के लिए नहीं था, सिर्फ सूखा चावल खा रही थी। उस समय हम वो स्टोरी कवर किए और प्रशासन उनको मदद की खाने के लिए। तो इस तरह स्टोरी करने में बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि जिनके पास खाने के लिए नहीं था वो गरीब थे। इस तरह की स्टोरियाँ करने में बहुत ठीक लगा कि जो गरीब परिवार से हैं उनकी आवाज़ कम से कम हम लोग उठा सकते हैं। इस तरह से स्टोरी करने में बहुत ठीक लगा है। उम्मीद करते हैं कि 2021 में ही खबर लहरिया के लिए अच्छी स्टोरी कवर करूं। खबर लहरिया की सभी दर्शकों को 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। उम्मीद करती हूं कि जिस तरह से पूरे देश के लिए ये 2020 बहुत ही चुनौती भरा रहा, कठिनाईदायक रहा, 2021 सबके लिए खुशियां लेकर आए और सबकी ज़िंदगी में खुशियां भर दे। आज हम बात कर रहे हैं जो साल निकल रही है 2020, उसके बारे में। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है और अच्छा लगता है। कई खबरों में चुनौतियां रहती हैं और कई खबरें आसानी से हो जाती हैं, जिसमें खुशी महसूस होती है। जैसे जब गांव स्तर की खबर करते हैं, जब खबर में असर होता है तभी सबसे बड़ी खुशी मिलती है और अच्छा महसूस करते हैं। 2020 को अलविदा और 2021 जो आने वाले 2021 है, तो उसमें मेरी तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और हमारी खबर लहरिया टीम को भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। 2020 के
जो साल निकल जा रहा है, इस साल की बात हम करेंगे कि इस साल में जो हम रिपोर्टर का काम किया है, बहुत सारी खबरें में असर भी आया है। जब खबरों में असर आता है तो लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ खबरों में आसानी भी होती हैं। जो हम गाँव स्तर तक जाते हैं और खबर करते हैं तो उसमें मज़ा भी आ जाता है। बहुत सारी खबरों में धमकियां भी मिलती हैं और महिलाओं को चुनौती का सामना भी करना पड़ता है। हम बात करने वाले हैं 2020 निकलने वाला है, उसी के बारे में। जब हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमें काफ़ी खुशी महसूस होती है और कई खबरें ऐसी होती हैं जो कि हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और जो खबर चलाते हैं उसमें असर होता है तो काफ़ी खुशी महसूस होती है। अभी हमने एक ट्रांसफार्मर वाली खबर चलाई थी, उसमें 3 दिन के अंदर उनका ट्रांसफार्मर बदल दिया गया था, जिससे किसान भी काफ़ी खुश थे और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा था कि खबरों का असर हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि आगे जो काम करें उसमें मजबूत रहें और काम करने में कोई परेशानी ना हो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2021 नए वर्ष की सभी को बधाई। जैसे कि पुराना वर्ष 2020 निकल चुका है, लेकिन 2020 में सभी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और लोगों ने डटकर 2020 में चुनौतियों का सामना भी किया। और अब 2021 आया है जो कि लोगों के लिए नई खुशियां लेके आया है और सभी को 2021 की बधाई। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। इस साल के 2020 को अलविदा और आने वाले 2021 को पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि 2020 में काफ़ी चुनौतियां रहीं, क्योंकि जब 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था और 21 मार्च को हमारी शादी थी, उस समय हमें बहुत ही दिक्कतें हुई और हमें ये भी लगा कि काश हमारी शादी ना होती तो हम इस लॉकडाउन की कवरेज ज़रूर करते। लेकिन 24 तारीख को हमारी चौथी हो गई थी। उसके बाद हमें लगा कि हम इस लॉकडाउन जो कोविड-19 है, हम इस पर कवरेज करें, देखें कि बाहर कैसा माहौल है, किस तरह से लॉकडाउन है। तो हम बाहर निकले और सबसे पहले हमने लॉकडाउन की जो मज़दूर वापस आ रहे थे उसकी खबर की। लोग निकलने नहीं दे रहे थे, काफ़ी सन्नाटा था। उस समय हमारे यहाँ भी बहुत मेहमान थे, गाड़ियाँ बंद थीं, किस तरह से वो गए, काफ़ी चुनौतियाँ थी। तो मैं चाहती हूँ कि 2021 इस तरह से ना आए कि लोग इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। और सबको हैप्पी न्यू ईयर। अब तक की ज़िंदगी में सबसे बड़ा हादसा और दुख मैंने इस साल झेला। पूरा साल फैमिली में कुछ न कुछ और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जिसका दर्द शायद ज़िंदगी भर रहेगा। यही नहीं, उपलब्धियां भी बहुत रहीं इस साल। नए नए काम करने के मौके मिले और टेक्नोलॉजी में तो हम छा गए, खासकर इंस्टाग्राम में। टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस साल हमने बहुत ज़्यादा किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में काम करने का मौका मिला। तो कुल मिला के ये साल मेरे लिए जितना गंभीर था उतना रोचक भी। तो गो 2020 और ऐसा साल और ऐसे दिन कभी वापस ना आए। एंड वेलकम 2021। 2021 का जो साल है वो सबके लिए खुशियाँ और उमंग लेकर के आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। 2020 हम सब के लिए जितना पीड़ादायी था उतना ही सीख देने वाला भी। इस संघर्ष ने हमें सिर्फ चुनौतियां ही नहीं बल्कि उससे लड़ने की सीख भी दी। लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाला साल 2021 हम सब के जीवन को खुशियों से भर देगा। इस साल में मुझे बहुत बोरिंग महसूस हुआ, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा कोरोना वायरस आ चुका है कि हर लोग अपने घर में कैद हो चुके थे। घर में रह के काम करना, ऑनलाइन काम करना और किसी से ना मिलना, तो ये चीज़ें बहुत मुझे बोरिंग फील हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ 2021 का साल ऐसा ना हो, कुछ खास हो और हम जल्द से जल्द कोरोना वायरस को ख़त्म करें और बहुत दूर भगाएं।
बस यही उम्मीद करती हूँ। तो आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे खबर लहरिया टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2021 में आप सब खुश रहिए। वैसे तो 2020 सबके लिए पीड़ादायी था। लॉकडाउन, कोरोना और ऊपर से भूखमरी जिसने सबकी नींदें छीन ली। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2021 आप सबके लिए खुशियां लेकर के आए। साथ ही मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमारा खबर लहरिया 2021 में और नई ऊंचाइयों को छुए और आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। खबर लहरिया परिवार की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।